हम लोग तकलीफ में थे, हमारा घर का लड़का चला गया, तो कम से कम उन लोग को कॉपरेट करना चाहिए, कम से हम लोग को मदद करनी चाहिए। और कोई फोटो निकालना है इसलिए निकाल रहा था कि कम से कम कोई भगे तो पता चले कम से कम ये लोग मौके पर मौजूद थे, कोई कार्रवाई हो ताकि हम कार्रवाई कर सकें। मोबाइल बंद और इसी मामले को लेकर वो लोग मारपीट चालू कर दिए, तो ये तकलीफ वाली बात है ना कि ऊपर से हमारा बंदा भी चला गया और हमारे लोग को मारे। बताया जा रहा है कि चाल के हकीम के इधर काम चल रहा था रेनोवेशन का जी, तो उनसे कांटेक्ट किया है आपने कुछ? नहीं, हमसे किसी कांटेक्ट नहीं, उन्होंने भी नहीं किया। जो लोग लेके आए थे वहाँ मौके पे तो कम से कम पड़ रहा है कि किसी के घर में ये हादसा हुआ है, उसके परिवार का जो लोग किसी बच्चे की जवान बच्चे की जान चली गई है, वो मजदूर आदमी है। अगर वो कुछ कह रहा है, समझिए वो फ्रस्ट्रेशन में अगर कुछ कह भी दिया होगा, तो जिन लोगों ने उसके साथ मारपीट की उसके साथ मारपीट नहीं करना चाहिए था। बॉडी कलवा हॉस्पिटल गई थी, आज पोस्टमार्टम करके यहाँ आई है। उसके परिवार में बहुत ही लोग नाराज थे, लोग कह रहे थे कि हम बॉडी को घर पर नहीं लेकर के जाएंगे, हम पुलिस स्टेशन के सामने बॉडी को रखेंगे, हम एहतजाज करेंगे। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि शहर के माहौल को, ठीक है, आपके साथ अगर पुलिस का कोई दोहरा रवैया रहेगा तो हम आपके साथ में खड़े हैं। हमने सीनियर साहब से पूरे परिवार के साथ मुलाकात की, हमने कहा है कि इस केस की पूरी तरीके से इंक्वायरी की जाए, जो भी दोषी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी का भी बंदा हो, कोई भी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। परिवार से हमने बात की, परिवार ने कहा कि हम भी यही चाहते हैं, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने इनसे रिक्वेस्ट की है और ये परिवार जो है वो बलरामपुर का है, बलरामपुर बॉडी को भेजना है एम्बुलेंस के जरिए। अभी इन लोगों ने कहा है कि हम बॉडी को बलरामपुर लेकर के जाएंगे। तो इस बात पर आपको सीनियर साहब की तरफ से क्या आश्वासन? सीनियर साहब ने एकदम स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो लोग दोषी हैं, जो इनके परिवार को अभी भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी के लोग हो या किसी राजनीतिक नेता के संरक्षण में हो, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उन्होंने जो मारपीट की है इनके परिवार के साथ में, उसके ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे। कौन थे वो मामले स्पष्ट हो पाया है? कुछ लोग थे, मैं तो नाम तो नहीं जानता, लेकिन कुछ बता रहे हैं कि दरगाह गली के कुछ लोग थे। वो लोगों का नाम मुझे नहीं मालूम, तो परिवार के लोगों को मालूम है। हम उनसे सिर्फ एक ही बात पुलिस स्टेशन से कहना चाहते हैं कि सर, कोई भी राजनीतिक पार्टी का आदमी हो या किसी से बड़े पैसे वाले का बेटा या औलाद हो, अगर वो गलती करता है और किसी गरीब को सता रहा है, किसी मजदूर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किसी हॉकर्स को डरा रहा है, हफ्ता वसूली कर रहा है या इस तरीके की कोई दादागिरी कर रहा है, तो उसको बख्शो मत। कि अगर उस पर कार्रवाई फौरन हो जाएगी तो शहर का क्राइम ऑटोमेटिक गिरेगा, कम होगा। ये हमने सर से रिक्वेस्ट की। दीपक क्या नाम है आपका? आपका क्या रिश्ता है? जो मेरा भतीजा मोहम्मद मुस्लिम खान है, भतीजा है रिश्ते में मेरा। भतीजे का नाम बताइए ना। सलीम। तो क्या मामला हुआ था? वो इधर किधर काम कर रहा था, POP का। अब POP का काम कर रहा था। अब उसका भाई मेरे को 3 बजे फोन किया कि ऐसा ऐसा हो गया है चाचा, आप कहाँ पे हो? तो मैं बोला भाई मैं इधर मुस्तफी में हूँ। तो बोला ठीक है चाचा आओ, इधर रहमानी अस्पताल में ला रहे हैं और उसको कार्ड लग गया है। फिर मैं भी आया, वो लड़का पहुंचा तो बोला, फोन किया मेरे पास कि वो इस बार हो गया। फिर मैं पहुंचा तो वहां पे लोकल लोग जो ले गए थे वो बोले तुरंत इसको कलवा ले चलो। तो मैं बोला अरे भाई मैं पहुंचा हूँ, अभी मेरे को देखने तो दो, बॉडी देख लेने दो क्या है पोजीशन। बॉडी गया देखा, उसके बाद में बोले साइन करो, इसको कलवा ले चलो। ठीक है, मैं बोला अभी कलवा को बात करना है गाँव, इसको गांव भेजना है, बॉडी गांव भेजना है कि यहाँ मट्टी देना है, जैसा होगा वैसा भी मैं करता हूँ। अब वो इतना घबरा दिए, इतना घेर लिए कि मतलब जल्दी करो जल्दी करो। फिर वो लोग अपने एम्बुलेंस बुला लिए। मैं बोला भाई पुलिस केस करना पड़ेगा, मेरे को UP ले जाना है, इसको पुलिस केस करना पड़ेगा। वो एम्बुलेंस बुला लिए, बोले गाड़ी ले चलो रखो। हम इससे में बोले कौन किसके यहाँ काम कर रहा था, वो मुझे इंक्वायरी करना है, किसका जिम्मेदार कौन है। उतने में जिम्मेदार में ही 1 घंटा 2 घंटा वो लोग कभी बोले आप, कभी है ये हो, ऐसे सब लगते रह गया। फिर एम्बुलेंस में गाड़ी बॉडी नहीं रखने दिए तो ये हो गया जिम्मेदार जो ठहरेगा वो तक बॉडी रखेंगे। फिर उसके बाद में मेरा भाई फोटो लेने लगा। फोटो जैसे ले रहा था उसकी मोबाइल छीन लिए। बोले फोटो क्यों ले रहे हो? तो बोले सब लोग का फोटो ले रहा हूँ ना, जिसमें है नहीं कि अपने लोग का भी आपका सबका फोटो ले रहा हूँ। कोई कभी भागे भी रहे या कोई जिम्मेदार बनना है तो रहेगा तो फोटो हमारे पास। उसके बाद में वो लोग गाली घोड़ा देने लगे, मारना रहमानी हॉस्पिटल के पास, रहमानी हॉस्पिटल पे ही गेट पे, वहाँ पे सब कैमरा। मारने वाले कौन लोग थे? यहाँ के लोकल लोग थे। हम लोग क्यों मार रहे? वजह क्या थी मारने? यही है जो बता गए, ये लगे इसे नाराज हादसे को दबाना था, हादसे को दबाना था, यही चीज। करंट लगा कैसे? करंट लगा कैसे? वही सब इंक्वायरी कर रहे थे कि कैसे लगा, काम कहाँ करना है, वो
काम भी कहाँ बोलिए, कर रहा उनको था, नहीं बोलने कैसे लगा, कैसे क्या हुआ, वही चीज हमको इंक्वायरी करना था। और उसी को वो लोग दबा रहे थे, हमको वो मौके वो जगह पे जाने नहीं दे रहे थे, जगह बता नहीं रहे थे। ये भी पूछा कि किसके यहाँ काम कर रहा था, कैसे हो रहा था, वो चीज दबा रहे थे वो लोग। और सब लोकल पूरे घेरे हुए थे। प्लस पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज करी कि नहीं करी? पुलिस बाद में किया ना, जब वहाँ मार हो गया पुलिस का बाद में गई। तो किस किस के साथ मारपीट हुई है? हमारे बंदों के साथ में, हमारे जो बच्चे थे हमारे उनके साथ में हुई। अभी आपकी मांग क्या है? है सब, ये तो ये सब अभी बटन सटन सब टूटा है। आप भी थे क्या वहाँ पर मौजूद? मैं मौजूद था, आप थे क्या वहाँ पर? आपको मैं मौजूद था वहाँ पे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है तोफीक अहमद खान। जी, आप फोटो ले रहे थे? नहीं, मैं फोटो नहीं ले रहा था, मैं ये खड़ा भाई था, था, ये भाई मैं खड़ा था वहाँ ये पे। फोटो ले। तो ये लोग हाथापाई चालू कर दिए। किन लोग मारे, नाम हम जानते हैं आप? नाम नहीं मालूम है, बस वहीं वो के सरका रहवासी? गली आप के ही हैं। ये यहाँ के रहवासी नहीं है? सरका गली के ही है, चेहरा पहचानता हूँ। बाबू करके थे, वो नाम नहीं मालूम है, हम नहीं बोल जबरदस्ती क्या नाम लिया नाम नहीं जाए? बोल सकते अब, लेकिन वो दरगाह गली के ही हैं। आपके साथ और भी कई लोग थे क्या? हमारे साथ में बहुत जन थे, 15-20 लोग थे ना। लेकिन हम लोग अपने मैयत के लिए गए थे तो हम मारामारी करने के लिए गए थे, तो ये लोग मारामारी वहाँ दादागिरी वहाँ राजनीति कर रहे थे। क्या कह रहे थे राजनीति उनको कर रहे थे। मारते वक्त? कुछ कह रहे थे क्या? बोले तुमको कोई उखाड़ने का उखाड़ लो, कुछ नहीं लेके जाएंगे हम बॉडी। अच्छा, उखाड़ लो बोल रहे थे। उखाड़ने ऐसी जवान कर रहे थे। जो मृतक है वो आपके रिश्ते में क्या नाता है? हमारे चाचा का लड़का लगता है। ये आपका भाई है, कजिन भाई हाँ है? भाई, पता चला आप आपको बोलिए। कैसे मौत हुई, क्या हुआ? कुछ मालूम है, ये लोग बताने का राजी ही नहीं है, छुपाना चाहते थे सब। हाँ, तो भाई आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज छुपाई जा रही है? सब छुपाई जाती है इनको। नहीं, ऐसा है, मेन बात है कि कम से कम हम लोग तकलीफ में थे, हमारा घर का लड़का चला गया। तो कम से कम उन लोग को कोऑपरेट करना चाहिए, कम से कम हम लोग को मदद करनी चाहिए। और कोई फोटो निकाल रहा है इसलिए निकाल रहा था कि कम से कम कोई थके तो पता चले, कम से कम ये लोग मौके पर मौजूद है, कोई कार्रवाई हो ताकि हम कार्रवाई कर सके। 4 जन मोबाइल बंद और कर इसी मामले को लेकर वो लोग मारपीट चालू कर दी है। तो ये तकलीफ वाली बात है ना, कि ऊपर से हमारा बंदा भी चला गया और हमारे लोग को मारे। उन्हें बताया जा रहा है कि शाल के हकीम के इधर काम चल रहा था रेनोवेशन का, जी तो उनसे कांटेक्ट किया है आपने कुछ? नहीं, हमसे किसी कोऑर्डिनेट नहीं। उन्होंने भी नहीं किया? जो लोग लेके आए थे वहां मौके पे, तो कम से कम जैसे अब मान लीजिए 10 मिनट से आपसे हमारी बात हो रही है, लेकिन आपका नाम थोड़े ना जानते हैं। थोड़ी देर बाद ना हमारी शक्ल पहचान ना आपकी शक्ल पहचान पाएंगे। कोई बहुत खास होता है तभी आदमी शक्ल पहचान पाता है, इसलिए आदमी फोटो ले लेता है जो है। तो इसी को लेकर के वो लोग मारपीट शुरू कर दिए ताकि ये राज बना रहे, राज छुपा रहे। वाले कौन से आपको पता है? वो नहीं है, उसी से फुटेज आप लोग निकालिए वहाँ हॉस्पिटल से, और पुलिस भी निकाली होगी जो है। आप वहाँ से फोटो लीजिए। जी के साथ और भी कोई साथी थे? नहीं, कोई नहीं था, वो अकेले काम करता था वहाँ। तो यहाँ वो मुमरा में रहता था या कहीं और रहता? नहीं, मुंबई में रहता था वो। मुमरा में रहता जी। था। कहाँ पे? तब मैं वो ठीक से पूरा पता नहीं रहता था, सब यहाँ वहाँ सब अपना और काम आप लोग भी मुमरा में रहते हैं? साकिब। साकी नाका में कौन है? इसका वो मेरा भाई है। अच्छा, तुम्हारा भाई है क्या? हाँ, वही साकी नाका में रहता था क्या भाई? आप 94 आप यहाँ पर वो भाई का आया फोन लगाया उसके पास, वो फोन नहीं उठा रहा था। और उसके बाद में इधर में आया तो लोग मच कर रहे थे, मेरे को इधर आके एक लपोटा भी मारे। मैं बोला भाई मच करो, जो है इंसानियत से बात करो, और जो मामला है वो एक लपोटा मारे, फिर मेरे को अंदर तक भी खेद गए। वो एक मोटा था, उसका वीडियो है हम लोग के पास, वो अंदर तक खेद के मारे। और फिर उसके बाद में हम लोग को वीडियो मारा, और भाई को मेरे को इंसाफ चाहिए। और पुलिस स्टेशन आप आए थे तो यहाँ पे क्या आपको आश्वासन दिया गया? मेरा बड़ा भाई आया, हाँ, तो क्या आश्वासन मिला? बड़े भाई आश्वासन हम लोग आए थे पुलिस स्टेशन। हाँ, क्या बोला गया? आपने कहा कि पूरा इंसाफ होगा, पूरा मदद की जाएगी, जो है जो दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरा आश्वासन मिला है। ठीक है।